अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको सेहत से मुत्तलिक कुछ मुफीद बातें बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन मशवरे भी आपके रूबरू हाजिर करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सफेद चना यानी कि काबुली चना तवानाई का खजाना। कहा जाता है कि जब आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर को बरतानवी हुकूमत ने महबूस किया और उन्हें अपनी चिराग हयात को जलाए रखने की खातिर बतौर गजा महज एक अनाज खाने की इजाज़त दी गई। बादशाह उस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में थे कि उनका खास बावर्ची उनकी मदद को आ पहुंचा और उसने बरतानवी हुकूमत से एक अनाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चना तलब किया। इस्तफसार पर बावर्ची ने बताया कि चने को मुख्तलिफ हालतों में खाने के मुख्तलिफ औकात में खाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोपहर के खाने और रात के खाने में चने से मुख्तलिफ तरीक़ों से चपातियाँ, दाल और सब्जी के पकवान तैयार किए जाते हैं। इसीलिए चने को कसीरुल मकासिद ग़िज़ा कहा जाता है। चने एशिया और यूरोप में 8 से 10 हज़ार साल से जाने जाते हैं और इन दोनों बर्रे आज़मों में इतने तवील अरसे से इसकी काश्त हो रही है। माहिरीन आसार कदीमा का दावा है कि इसे सबसे पहले मुमकिन तौर पर बहिर रूम, फारस, अफगानिस्तान और इससे मुल्हिक़ा इलाक़ों में काश्त किया गया था। तारीख से ये अंदिया मिलता है कि बरसग़ीर भी इसके आगाज़ का मुकाम हो सकता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में इसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरीक़ों से खाया जाता है और पूरियों के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं, जबकि भटूरे एक किस्म की पूरी के साथ हकीकी लज्जत फराहम करते हैं। मुल्तानी छोले, अमृतसरी छोले और चिकड़ छोले हकीकी पंजाबी लज्जत के हामिल होते हैं, तो काठियावाड़ी चने यहाँ पहचान है और चना चाट, चने की दाल का हलवा और बेसन के पकोड़े तो सबके पसंदीदा हैं। चने एक फली है और जब फलियों को छिलके से बाहर निकाल लिया जाता है तो उन्हें पकाना और हजम करना आसान होता है। हिंदुस्तान के लोग चनों को नित नए अंदाज से पकाने में शोहरत रखते हैं। चने को 3 तरह से खाया जाता है, यानी भूनकर, उबालकर और पकाकर। कई इलाकों में चने को रात भर पानी में भिगोकर कच्चा ही खाया जाता है। चने के पौधे का कच्चा फल और उसकी नरम व नाजुक शाखें सब्जी के तौर पर पकाई जाती हैं। जब इसका फल पकने के करीब होता है तो इसके पौधे काटकर फल समेत आग में भूनकर भी खाए जाते हैं। चना जो गरम गली कोचों में रेहड़ियों पर फरोख्त होते हैं। चने का शुमार इन अहम दालों में भी किया जाता है जो हिंदुस्तान में ज़्यादा खाई जाती हैं। चना सालम और दाल दोनों सूरतों में खाया जाता है। उन्हें चिक्की या मशीन में डालने से पहले पानी छिड़क कर रख दिया जाता है। ऐसा करने से उनका छिलका कदरे नरम हो जाता है। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो मशीन में डालकर और पीस कर दाल या बेसन बना लिया जाता है। इसके बेसन से कई किस्म के पकवान, हलवे, मिठाइयाँ और पकोड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। सफ़ेद चने सेहत के एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल माने जाते हैं। ये लम्हात प्रोटीन्स, रेशे, फाइबर, कैल्शियम और फोलाद से भरपूर, ज़ायक़े में बेहतरीन और जिस्मानी क़ुव्वत और तवानाई का ज़रिया है। चने में बेशुमार तिब्बी खूबियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें जानकर आप अपनी रोज़मर्रा के ग़िज़ा में उन्हें ज़रूर शामिल करना पसंद करेंगे। अगर आप भुने हुए सफ़ेद चनों के साथ किशमिश मिलाकर इसको बाकायदगी से खाएं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। ग़िज़ाई एतबार से 100 ग्राम खुश्क चनों में सेहत बख्श अज्जा मसलन लहमियात 171%, मादनियात 30% और पानी 98% होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस 312 मिलीग्राम, हयातीन, विटामिन सी 3 मिलीग्राम, कैल्शियम 202 मिलीग्राम, फौलाद 12 मिलीग्राम के अलावा खलील मकदार में हयातीन मुरक्कब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं, जबकि रेशा 39%, चिकनाई 53% और निशास्ते 209% होते हैं।
چنے کے پودے کے پتوں کا تازہ رس فولاد کا خزانہ ہوتا ہے، اس لیے خون کی کمی یا خون کے سرخ ذرات ریڈ سیلز کی کمی کی صورت میں یہ رس پینا بہت مفید رہتا ہے۔ بھنے ہوئے سفید چنوں میں نہایت کم حرارے کیلوریز پائے جاتے ہیں، تب ہی ان کا انتخاب وزن کم کرنے کے لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے اگر بھنے ہوئے سفید چنوں کو باقاعدگی سے کھائیں تو کولیسٹرول کے مسئلے کو آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین فی الحال بس اتنا ہی۔ اگلی بار ہم دوبارہ آپ کے روبرو حاضر ہوں گے ہیلتھ ٹپس لے کر، تو جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔